नमस्कार। आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है और ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं ताकि वो राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे। संसद है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी जब तो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी प्रशंसा करते रहते थे और पिछले दिनों उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्सी की खातिर सिद्धांतों का बलिदान किसी भी समय किया जा सकता है। महज कुर्सी के लिए किसी राष्ट्रीय नेता पर टिप्पणी कर ली जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी कितनी मजबूत की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ सम्मानित नेता जो लोगों की आवाज है, जो पत्रकार बंधुओं की भी आवाज है, जिन्होंने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पदयात्रा की, श्री राहुल गांधी जी, वो तो 2 प्रधानमंत्री के पोते और बेटे थे, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें पदयात्रा करने की। उनके मन में ये भाव थोड़ी था कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए पदयात्रा करनी है। उनके मन में ये भाव था कि मैंने देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को मजबूती प्रदान करनी है, तो मुझे देश के हर दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है और उनकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी में उनका जो एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, ये लक्ष्य था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभुइये नेताओं के माध्यम से उनके ऊपर टिप्पणियां करवा रही है। अब पंजाब में पहले तो 2 बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू जी कांग्रेस पार्टी के, तब तो राहुल गांधी जी के गुणगान करते थे, व्याख्यान करते थे, कसीदे पढ़ते थे उनके लिए। और अब भारतीय जनता चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिना संसद के अभी मंत्री बने हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे अभी संसद बनना है, चुनकर जाना है राज्यसभा में, तो मैं किसी राष्ट्रीय नेता पर ऐसी टिप्पणी करूं ताकि ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। हिमाचल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इस प्रकार से टिप्पणी करने के लिए जो देश के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। और ये चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान भटका कर किसी बड़े राजनेता के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। इस संदर्भ में मैं उन दोनों नेताओं का, हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां, कार्यक्रम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही है, जिसकी कि कांग्रेस पार्टी भरपूर भर्त्सना करती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में
पक्ष विपक्ष चला रहता है, विरोध भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, लेकिन गरिमा होती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता जब चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और जो नेता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले होते हैं और किसी पार्टी से चुनकर अगर कोई सांसद बनता है, नहीं भी बनता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में है, तो उन्हें अपने बयान को गरिमापूर्ण ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से। महज कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के बयान होते हैं, उसको मीडिया भी बहुत उछाल कर दिखाता है, बहुत तरह से दिखाता है। तो इस प्रकार के बयान कोई सत्य पर तो आधारित होते नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए की जाती है ताकि मेरी तरफ उस टिप्पणी के द्वारा ध्यान आए। माननीय श्री राहुल गांधी जी की दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जिस देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। और रमनीत सिंह बिट्टू जी को तो ये पता होना चाहिए कि वो भी एक आतंक, वो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और शहीद हुए थे। तो इस महज की कुर्सी बची रहे तो इन चीज़ों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता।